हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टेंस का लास्ट पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे हमारे में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि किसी चीज़ को, जैसे कि कोई टेंस लिखा, उसमें दूसरा टेंस जोड़ना है, उसमें दूसरी बात कहनी है, कोई एक एक्शन है, उसमें दूसरे एक्शन को जोड़ना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंजंक्शन। फिर उसको कंजंक्शन को लगाएंगे कैसे? आगे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, ये भी डिसाइड करना होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं? मेन क्लॉज देन कंजंक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर कंजंक्शन फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का। जब हम कंजंक्शन लगाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं सेंटेंस बनाने का, कि कंजंक्शन कहाँ यूज़ करेंगे? मेन क्लॉज, कंजंक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकेंड टाइप है बनाने का, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो एक्शन है। जो मतलब हमारे उसमें एरर आता है, वो मेन क्लॉज से रिलेटेड ही आता है। मेन क्लॉज को जानने के लिए पहले हमको कंजंक्शन को ढूंढना होगा सेंटेंस में, फिर कंजंक्शन ढूंढने के बाद ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसके बाद कंजंक्शन के बाद। इसमें देखो, कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये रहा कंजंक्शन फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंजंक्शन फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसीलिए मेन क्लॉज को जानने के लिए पहले कंजंक्शन फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑर्डिनेट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। और फिर देखते हैं, देखो, जैसे कि मेन क्लॉज जो होगा, अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा? प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस में कंजंक्शन सर्च करेंगे, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद मेन क्लॉज किस में होगा? देखेंगे, प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में हो सकता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देन मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट। ये एक ऐसे हम लोग सॉन्ग की तरह, एक गाने की तरह याद कर सकते हैं कि जब मेन क्लॉज जो है पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पास्ट में ही होगा। जब मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा तब क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होगा। और जब मेन क्लॉज प्रेजेंट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? और सबसे ज़्यादा हमारे पास एरर इसके आते हैं, पास्ट वाले। तो पास्ट का होगा तो पास्ट में ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखते हैं हम कंजंक्शन तो अभी पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए कुछ कंजंक्शन है इम्पॉर्टेंट वाली जो यूज़ होती हैं इसमें। इफ़, बिफोर, आफ्टर। इफ़ यदि, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, टिल जब तक, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं, व्हेन कब, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते, इन केस अगर, एज सून एज लॉन्ग एज। अब देखते हैं देखो, कंजंक्शन कहाँ सेंटेंस लिखा है, इसमें एरर फाइंड करने के लिए आता है, तब कैसे शुरू करेंगे? हम सबसे पहले कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन कहाँ है? ये। फिर क्या देखेंगे? कंजंक्शन के बाद ये हो गया ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर मेन क्लॉज कहाँ होगा? ये है मेन क्लॉज मेरा किस में है? फ्यूचर में। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किस में होगा? मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। ये ऊपर हमने पढ़ा ना, तो इसलिए ये भी फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर, तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए विल हटा देंगे। अब यू क्या है? प्लूरल है, और हमारा यू के साथ भी प्लूरल ही आएगा, तो ये प्लूरल ही रहेगा। अगर ही सी इट होता तब यहाँ कम्स हो जाता। क्या हो जाता? कम्स। अभी के लिए सही है, तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड में। ओके, विल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कंजंक्शन ये याद कर लेंगे, ये आएंगे। और ये जो सेंटेंस है हम आगे फिर से रिपीट करेंगे। कब रिपीट करेंगे? जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस इसी पे बेस है। इन केस, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। इन केस, ये कंजंक्शन हुआ और ये कंजंक्शन हुआ, और यहाँ पे एज सून एज ये हुआ।
अब देखते हैं हमें आगे क्या देखना है। इन केस, इन केस के बाद ऑलवेज क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज। बट हमारी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो मेन क्लॉज के हिसाब से होगा। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर में। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, क्योंकि ये इधर फ्यूचर में है। फ्यूचर के बाद हमने ऊपर पढ़ा ना, फ्यूचर के बाद क्या आएगा, फ्यूचर के बाद ऑलवेज हमारा प्रेजेंट आएगा। इसलिए हमारे सेकंड में क्या होगा, ये मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर में, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो इन केस के बाद इट रेन्स, इट क्या होगा, सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर करना पड़ेगा, रेन्स। तो इसमें एरर हो गया सी पार्ट में, ठीक है। फिर आए हम इधर क्या है हमारा, कंजंक्शन व्हेन। व्हेन को देखा, व्हेन के बाद ऑलवेज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पर हमारी जो वर्ब लगनी है वो किसके, मेन क्लॉज के हिसाब से। मेन क्लॉज हमारा किस में, फ्यूचर में। फ्यूचर में है तो आगे किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, है ना। तो इधर क्या है, आई विल टॉक, इधर तो सही है, टू हर। व्हेन सबऑर्डिनेट के क्लॉज किस में होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए। तो सी के साथ विल हटा दो, सी है तो सिंगुलर है तो इधर कम्स, इसमें एरर हो गया, इधर कम्स आ जाएगा, ओके। इसके बाद यह है एज सून एज, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। इसके बाद हमारा ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इससे पहले हमारा क्या आएगा, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज हमारी किस में है, ही कॉल्ड मी, कॉल्ड क्या हो गया, V2। जब कॉल्ड V2 हो गया और ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज पास्ट में है, तो हमें गाना क्या याद रखना था, पास्ट में होगा तो पास्ट में ही रहेगा, पास्ट में होगा तो पास्ट में ही रहेगा। तो ये ही कॉल्ड मी एज सून एज ही रीच किस में आ गया, प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसको भी हम, यहाँ एरर हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे, रीच्ड, क्या करेंगे, रीच्ड, ये करेंगे रीच्ड, ओके। पूरी ग्रामर में ये हमेशा हमारे काम आएगा कि जब कोई सेंटेंस टेंस पास्ट में होगा तो पास्ट में ही रहेगा, और फ्यूचर में है तो आगे प्रेजेंट में होगा, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। वो प्रेजेंट वाला कम आता है, सबसे ज़्यादा पास्ट वाला पूछते हैं, और ये फ्यूचर वाला, ओके। थैंक यू सो मच।